नमस्कार बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने पिछला 2 वीडियो बहुत अच्छे से देखा और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो बच्चों ये वीडियो आज फिर हम तीसरा दिन बना रहे हैं, इसे देखिएगा। और बच्चों पढ़ाई अभी से करिए। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे या 5 दिन पहले पढ़ लेंगे या 5 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, तो थोड़ा मुश्किल है। आप रोज़ मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, आप 10 क्वेश्चन का ही वीडियो आप इसको देखते जाइए, अलग से बाकी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन बनाइए, है ना। तो आज जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप इसको देखिए, इसको समझिए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए, आप खुद भी सब्सक्राइब करिए। ये आप मान के चलिए अभी हम आज से 10 दिन और बनाएंगे, है ना। ये डे 3 है आज मेरा, तो डे 3 मतलब तीसरा दिन, और तीसरा दिन से हम लोग 10वां दिन तक खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 11वें दिन से हम लॉन्ग क्वेश्चन डालेंगे, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जो आप लोगों को डाउट हो सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, ऊंचाई और दूरी वाला, कि इधर एंगल कहाँ से आ गया, उधर एंगल कहाँ से आ गया। तो वो सारा क्वेश्चन भी हम आपको बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। हम सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसको देखिएगा। जैसे सर्कल का हम डाले हुए हैं पिछला वीडियो में, तो वो सब देखिएगा, है ना। और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझना है या ऐसा टॉपिक समझना है, तो वो आप कमेंट में बोलिएगा, हम उसके हिसाब से फिर वीडियो बना देंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई के लिए पहले क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ। विकर्ण मतलब रोम्बस का डायगोनल, है ना। ये देखो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच साइड। तो एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये पहला डायगोनल हम लोग मान लिए 8, तो 8 है, तो ये 2 भाग में बांट दिया, तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, करेक्ट, है ना। और दूसरा डायगोनल ये 3 और ये 3, ठीक है, क्योंकि दूसरा डायगोनल कितना है 6, तो ये 3 और 3 में डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ जो विकर्ण है, ये हो गया हाफ हो गया, 4 और 4, यहाँ 3 और 3। और जो रोम्बस होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है ना। तो मतलब ये अपने आप में थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाइए। देखिए ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ हो गया 3, यहाँ होगा 4, तो ये कौन सा थ्योरम को फॉलो कर दिया, है ना। ये फॉलो कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बेस का काम किया, ये हो गया परपेंडिकुलर ऊंचाई का काम किया, तो ये हो गया कर्ण, है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो गया कर्ण। तो मतलब आपको इसमें क्या निकालना है, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर जिसको बोलेंगे ऊंचाई, और ये हो गया मेरा कर्ण। तो कर्ण निकाल दीजिए। तो कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है ना। आधार कितना मान लेंगे, 4, 4 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, और यहाँ है h का स्क्वायर, समझिएगा। तो h का स्क्वायर बराबर 25, तो हमको चाहिए h को, h चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए। तो देखो इधर भी रूट कर देंगे, इधर भी रूट कर देंगे, तो यहाँ h में से h बाहर आ गया, यहाँ रूट अंडर 5 25 में से 5 बाहर आ गया, मतलब ये कितना निकला 5, तो आंसर हो गया 5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री को होता है। तो देखो बेटा ये है वृत्त, आप वृत्त को अगर एक, है ना, व्यास, एक डायमीटर अगर लगा देंगे तो वो इसको बोलेंगे अर्धवृत्त, इसको ही बोलेंगे अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में जब कोण बनाते हैं हम लोग तो ये बनता है 90 डिग्री का कोण। कितना, 90 डिग्री का कोण। तो एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लेना। जैसे ये देखो ये एक सर्कल का प्रॉपर्टी है कि अगर ये वाला जो चाप है, ये चाप यहाँ पे अगर 60 डिग्री बनाया है तो यहाँ कितना बनाएगा 30 डिग्री, इसका आधा।
तो उसी तरह ये मान लो बढ़ा दो, ये अगर 120 बनाएगा तो यहाँ पर कितना बनाएगा 60। तो उसी तरह इसको बना दो, अगर ये दोनों लाइन मिलके ऐसे सीधा बन गया तो ये 180 बनाया, तो यहाँ कहीं भी एक ठो कोण बनाओ तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए 2, 6, 4, 5 ये सब लिखा हुआ, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, मोड ज्ञात कीजिए। तो मोड कैसे ज्ञात करिएगा? तो मोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको क्या करिए, इसको छोटा से बड़ा में सजा दीजिए। तो ये हो गया 0, 1, देखिए यहाँ है 2 और 2, तो यहाँ 2, 2, फिर यहाँ 1, 2, 3 बार 2 है ना, ठीक है, फिर 3 है, एक बार 3 है, 4 है, फिर एक बार 4 है, फिर एक बार 5 है, फिर एक बार 6 है। तो इसको गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ज़रूर गिनिएगा। कभी कभी क्या होता है हम लोग लिखते हैं और एक नंबर छूट जाता है, लेकिन हम लोग उसके हिसाब से ही गिन लेते हैं, बना लेते हैं, बाद में पता चलता है एक नंबर छूटने से गलती हो गया। अब मोड, तो मोड बहुत सिंपल है ना। तो मोड जो है वो क्या है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है 2, तो आंसर हो गया मेरा 2। क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग बहुत सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी का पहला पद 2 है और सार्व अंतर 3 है। पहला पद को हम लोग बोलेंगे ए और सार्व अंतर को हम लोग बोलेंगे डी। मतलब ए हो गया फर्स्ट टर्म और डी हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया डी। तो बोलता है 8वां पद ज्ञात करिए। तो इसका यही सिंपल है, ये वाला एकदम यूनिवर्सल फार्मूला है, इसको रटिएगा, ठीक है। और ऐसे तो सिंपल फार्मूला एक और है, वो भी हम बताएंगे। जैसे ये ए एन का मतलब ए एन की जगह देखिए 8, कौन सा पद 8वां पद, और ए की जगह पहला पद ए हो गया 2 पहले से दिया हुआ है, एन की जगह 8 - 1 और डी का वैल्यू पहले से हम लोग को पता है कितना 3। तो ये हो गया 2 + 7 × 3। तो ये देखिए बच्चा लोग है ना, तो यहाँ पे हम लोग किए 2 और 7 × 21, तो ये कितना हो गया 23। इसका 8वां पद क्या होगा 23। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। जैसे ये वृत्ताकार तार था है ना, ये तार को हम लोग क्या किए, इसको मोड़ के वर्ग में बना दिए। तो वर्ग का क्या और इसका क्या खासियत होता है, तो वर्ग का खासियत है कि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ये पहला क्लियर हो गया। इसका मतलब इसमें और इसमें इक्वल क्या है, तो ये देखो ये सर्कल है और ये स्क्वायर है ना। तो सर्कल और स्क्वायर में इक्वल यही होगा, इसका परिमाप बराबर होगा क्योंकि इसी तार से बना है। तो ये आउटर लाइन को हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप क्या निकालिएगा, इसका परिमाप निकालिएगा 2πr। तो इसका परिमाप 2πr और इसका परिमाप 4a। तो इसका रेडियस आपको पहले से दिया है, तो ये देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस पहले से दिया है 28 और यहाँ गया 4a। तो ये देखो ये कट गया 7 × 4 = 28, तो 2 × 22 44 × 4 = 4a। तो ये 44 × 4/4 = a। तो 4 4 कट गया, a का मान कितना आ गया, a का मान हो गया 44। मतलब यही आपका साइड है, ठीक है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हम लेके आए हैं बच्चों, इसी में हम चाह रहे हैं छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते एक साथ में लंबा क्वेश्चन पढ़ा दें, ताकि आपको है ना बर्डन ना पड़े और धीरे धीरे आप, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है ये, लेकिन ये मान के चलिए ऐसा ही क्वेश्चन अब आ रहा है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं फाइंड x and y ज्ञात करें, और जबकि माध्यक आपको कितना दिया है 28.5। तो इतना क्वेश्चन रहेगा बेटा, ये देखो है ना, हम इस पार्ट को ढक दे रहे हैं। तो ये देखो ये पार्ट आपको रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा और लिखा रहेगा x और y निकालें। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, और क्या x y जब भी निकालने देगा तो वहाँ पे चाहे मीन मीडियन कुछ देना चाहिए। तो ये देगा देखिए मीडियन मतलब माध्यक, कितना दिया हुआ 28.5। तो मीडियन पहले से बता दिया है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें एक ठो x लिख दिया, एक ठो y लिख दिया।
तो इसको क्या करिएगा, इसको बहुत सिंपल है। अब निकालिए CF, इसको बोलते हैं CF। तो CF निकालने का क्या तरीका है, देखिए 5 को 5 लिखिए, फिर 5 + x यहाँ पे, फिर 5 + x + 20, तो ये हो गया 25 + x, फिर 5 + x + 20 + 15 40 + x, फिर 5 + x प्लस सबको ऐड करते जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा खाली समझ लेना है। देखो यहाँ पे ये 0 से 10 में कितना बच्चा है 5, और 0 से 20 में कितना बच्चा है, ये वाला 5 भी और ये वाला x भी, तो हो गया 5 + x, है ना। और 0 से 30 के बीच में कितना बच्चा है, देखो तो 0 से 30 के बीच में 5 है, फिर x है, फिर 20 है, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 25 + x। अच्छा, बहुत बच्चा 25 + x के बराबर 25x लिख देता है, तो वो नहीं होगा, वो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब 25 गुना x 25x हो सकता है, 25 + x 25x नहीं होगा। तो फिर इसी तरह हम लोग आगे जोड़ते गए, तो 25 + 15 40 + x, 40 + x + y, अच्छा इसको सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 45 + x + y। ये क्या बता रहा, फिर से ये बता रहा है कि 0 से लेके 60 के बीच में कितना बच्चा है, तो इतना बच्चा है ना। अब इसको निकालने का तरीका है, हम लोग सबसे पहले मीडियन को देख रहे हैं। तो मीडियन कितना है, मेरा माध्यक कितना है, मेरा माध्यक है 28.5। तो आप चले जाइए इधर, ये वर्ग अंतराल में, क्लास इंटरवल में, देखिए 28.5 कौन सा लाइन में है, देखिए ये वाला लाइन में है। तो ये लाइन को ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरा अच्छा से, है ना। इसको एग्जाम में भी ऐसे करिएगा पूरा, और यहाँ पर लिखिएगा माध्यक वर्ग, ठीक है। अब आ जाइए माध्यक वर्ग में। तो माध्यक वर्ग हम लोग डिसाइड नॉर्मल वाला में अलग डिसाइड करते हैं, जहाँ पे माध्यक पहले से दिया है वहाँ माध्यक वर्ग कौन बताएगा, वहाँ बताएगा माध्यक खुद कि हम कौन से वर्ग में हैं। और जहाँ माध्यक नहीं दिया रहेगा, माध्यक निकालना रहेगा, वहाँ बताएगा, कौन बताएगा वहाँ माध्यक वर्ग, ये बताएगा n/2। तो ये n का है, ये वाला n ये है, ये फ्रीक्वेंसी को जो टोटल किए इसी को बोले n। तो n का आधा कर दिए तो कितना हो गया 30। अब यहाँ पे l है l, तो ये l बताएगा माध्यक वर्ग का लोअर लिमिट, तो ये हो गया 20, ठीक है। CF माध्यक वर्ग से ऊपर वाला 5 + x, और h माध्यक वर्ग को 30 में से 20 घटाइए, आ गया 10। अब सबको बस ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला है L + n/2 - CF/F × h। तो माध्यक हम लोग को पहले से पता है 28.5, L के बदले 20, n/2 के बदले 30, माइनस यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चा मिस्टेक करता है उसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ब्रैकेट में करके 5 + x लिखिएगा, कहा है कि यहाँ माइनस है, और CF के बदले 2 वैल्यू आप लाए हैं, तो ये दोनों का साथ माइनस माइनस होगा। इसलिए बहुत बार बच्चा यहाँ प्लस कर देता है, वो गलती हो जाता है, बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना। तो ये 30 में 5 + x दोनों में प्लस था, तो इस माइनस की वजह से यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। तो ये देखिए 30 - 5 25 - x/20, इधर से 20 को उधर भेज दिए तो क्या हो गया, 28 में से 20 घटा दिए तो आ गया 8.5। तो देखिए तो यहाँ पे 8.5 आ गया। यहाँ से फिर देखिए E0 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25 - x/2, तो 2 को उधर भेज दो, तो 8.5 × 2, तो 8.5 × 2 को गुना करके देखिए 17 आएगा। इसको ऐसे समझिए, 8 है तो 8 दूनी 16, 0.5 का 0.5 कर दिए तो 1, तो 17। तो ये 17, 25 को उधर भेजे तो 17 - 25 आ गया -8, है ना। और इधर भी माइनस, तो दोनों माइनस कट गया, तो x का बदले कितना आ गया 8। x का मान निकल गया आपको, जब x का मान निकल गया तब आ जाइए यहाँ, ये देखिए इतना सब को जोड़िएगा ना, इस सब को, ये फ्रीक्वेंसी का सारा नंबर को इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 45 + x + y। तो इन सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा 60। तो मतलब 45 + x + y को जोड़िएगा तो आ जाएगा 60। तो x + y 60 - 45 कितना हो गया 15। अब इसमें बस x का मान डाल दीजिए, x का मान कितना है 8, तो 8 + y = 15, तो y = 15 - 8, है ना।
तो y इक्वल टू 15 में से 8 गया, कितना बचा 7। तो y का मान भी मिल गया आपको और x का मान भी मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये था मीडियन निकालना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, हम साथ में कोशिश करते हैं कि हर दिन जो 10 क्वेश्चन बताएं तो उसमें 7-8 तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, 1-2 उसमें लॉन्ग भी डाल देते हैं ताकि आपका हैबिट बना रहे उसी में लॉन्ग क्वेश्चन को समझने का। क्योंकि हम लोग डेली एक दिन में 5 लॉन्ग क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन करें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप तो समझ गए होंगे, तो इसमें सिंपल समझिएगा, जो रूट में से बाहर निकल जाएगा वो अपरिमेय परिमेय, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। तो देखिए रूट अंडर 279, तो 279 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली ना ये 2-3 से कटता नहीं है, तो लोग बच्चा सोचता है कि यही है, लेकिन ये देखिए 17 से होगा, 17 गुना 17 289, तो ये हो गया 17। आई 23 बाहर नहीं निकलेगा। इसको देखिए ये 5 से काट दिए तो ये हो गया 100, तो ये हो गया रूट अंडर 100, तो बाहर आ गया 10। ये पहले से ही रूट का बाहर है, तो रूट में कौन रह गया, रूट अंडर 33, तो आंसर हो गया मेरा बी। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरा तरीके से नहीं कटेगा। तो पूरा तरीके से नहीं कटेगा उसका एक ही रूल है, इसको समझिएगा। ये देखिए ये 125/400, तो समझिएगा कि ये कोई भी नंबर हो, मान लीजिए ऊपर है 3 और नीचे है 5, तो इसको समझिएगा। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो हर जो है वो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों में से एक साथ होना चाहिए। तो जब भी डिवाइड होगा तो पूरा तरीके से कटेगा, और अगर ऐसा 2 और 5 को छोड़ के कोई भी नंबर है तो कटेगा ही नहीं। वो पॉइंट के बाद 6, 4, 5, 2 कुछ ना कुछ आता जाएगा, या 6, 6, 6 आएगा, या 5, 5, 5 आएगा, ऐसा समझना है। तो अब देखिए यहाँ 400 है ना, तो ये 400 है, तो ये 400 को चाहो तो काट के पहले देख लो, अगर कट रहा है तो 5 से, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 और 5 छठे 40 कट गया, और फिर 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 और 5 से 5 एकम 5, 3, 5 छक 30, तो कितना हो गया 5/16। अब इसका हर की तरफ जाइए, तो ये जो 16 है, 16 को करिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा सब। इसका मतलब इसको जब भाग लगेगा तो ये पूरे तरीके से भाग लग जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है शांत है कि अशांत है, तो अशांत पूछ रहा है, तो ये अशांत नहीं है। फिर आ जाइए 17/250, तो 250 को भी उसी तरह भगाइए, यहाँ भाग लगाइए, तो ये 5 से होगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 10 और फिर 5 से 5 दूनी 10, तो ये भी जब भाग लगाइएगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब आ जाइए सी नंबर 462, तो 462 को देखिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 231। ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या है ना। तो नीचे आ गया अभाज्य संख्या 231 आ गया। हम क्या बोले, यहाँ पे 2 या 5 चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रह जाए तो वो जब भी भाग लगेगा तो वो अशांत होगा, मतलब वो पॉइंट के बाद कुछ नंबर ही आते लगेगा, पूरा नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर हो गया सी, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए, है ना, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन में, इसको देखिए 2 इक्वेशन लिखे हैं, यदि रेखाएं ये 5x + ky = 8 तथा 15x + 6y = 40 है, समांतर है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए, ये पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक बार आपको फिर समझा देंगे। 5x + ky = 8 और 15x + 6y = 40। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको सबको एक साथ कर देना, 8 को भी इधर कर दीजिए, तो इधर कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये होगा 5x + ky - 8 = 0 और 15x + 6y - 40 = 0। तो ये इसको और एक फॉर्मेट है, a1x + b1y + c1 = 0, इसको बोलेंगे a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 के बदले 5, a2 के बदले 15, ये समझ गए।
अब यहाँ पर सबसे पहला बात क्या समझिए कि ये बोला है कि पैरेलल होगा, मतलब समानांतर होगा, मतलब बोल रहा है कि ग्राफ जब बनाइएगा ना तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक दूसरे के साथ कैसा होगा, समानांतर होगा। तो इसका क्या कंडीशन है, कंडीशन याद करिए। तो इसका कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस रूल को फॉलो किया मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो अब देखिए a1 के बदले 5 बटा a2 के बदले 15, इसके बदले k, इसके बदले 6 नॉट इक्वल टू, इसके बदले -8 और इसके बदले -40। तो माइनस माइनस कट गया। अब इसी दोनों को देखिए 5 बटा बराबर k बटा, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1/3 बराबर k बटा 6, तो 6 उधर चल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/3 गुना 6 बराबर k, तो 3 दूनी 6, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 2। समझ गए, है ना। बस एक आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, ये देखिए 30 नंबर। √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको देखिएगा, है ना। तो देखिए पहले हम लोग √7, 28 बाहर आएगा क्या, तो 28 को क्या होगा, 7 चौक 28, तो 2 गुना 2 गुना 7, है ना। 63 को देखिए तो बाहर आएगा, है ना। तो 63 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 3 गुना 3 गुना 7। तो देखिए तो ये अपने आप में √7, ये अपने आप में 2 बाहर आ गया 2√7, ये अपने आप में 3 बाहर आ गया तो 3√7। तो समझ गए, ये हो गया a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3। तो अगला पद पूछ रहा, मतलब a4 निकालने पूछ रहा आपको। तो a का मान हो गया √7 और d का मान हो गया 2√7 माइनस √7, तो हो गया √7, d भी हो गया 2√7। तो इसको कैसे समझिएगा, देखिए 2x माइनस एक्स मतलब 1x, क्या आएगा x, उससे समझिए। तो d का मान √7। अब कुछ नहीं करना है हमको, कितना, चौथा पद चाहिए, तो a4। तो फॉर्मूला वाला याद रखिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। शॉर्ट फार्मूला क्या बता दे, देखिए a4 इक्वल टू a प्लस 3d, बस याद रखिए, ठीक है। तो a का मान हो गया √7 और 3 के बदले 3 और d के बदले √7, तो ये हो गया √7 और ये हो गया 3√7, तो दोनों मिला के हो गया 4√7। लेकिन 4√7 आंसरवा में नहीं है, ये देखिए सब यहाँ पे क्या है, सब यहाँ पे रूट है, अलग से 4 नहीं है। तो आप क्या करिए, कुछ दिमाग नहीं लगाइए, 4 को अंदर कर दीजिए। तो जैसे देखिए अगर √4 था तो बाहर कितना आया, 2, 2 को वापस हम रूट में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। मतलब 2 को अगर रूट में करना चाहें तो अपने आप 2 गुना हो जाएगा। तो 4 को जब रूट में करेंगे तो 4 अपने आप 2 बार गुना हो जाएगा और पहले से 7 है, ये है। तो 4 चौका 16 गुना 7, है ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 112। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए इसी तरह, है ना। आज हम आपको 9 छोटा छोटा क्वेश्चन बताए हैं, एक बड़ा क्वेश्चन बताए हैं जो कि मीडियन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको देखिए, पढ़िए, ये क्वेश्चंस आप मेरा बात मानिए, आप 10 दिन तक लगातार वीडियो देखिए, इसका सारा क्वेश्चन बस आप कर जाइए, आप 100% आपका बोर्ड एग्ज़ाम 100% पास हो जाइएगा, है ना। तो धन्यवाद बच्चों, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, है ना। भगवान आपको कामयाबी दे। धन्यवाद, थैंक यू।